ओम नमः शिवाय। लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि मंत्र का जाप हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर आपको मंत्र का जाप करना है किसी भी मंत्र का, तब आपके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मंत्र परासिद्ध है और वो ऐसे मंत्र है जिनका जाप आप कभी भी कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर शुद्धि का थोड़ा विशेष तौर पे ख्याल करना है। ये मंत्र ऐसे हैं जो जन कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, प्रकृति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, खुद के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास गुरु हो या ना हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप उनसे संबंधित इष्ट को ही अपना गुरु बना लें और आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसे कुछ मंत्रों का मैं आपसे उल्लेख करूंगा। लगभग 8 से 10 मंत्र कुछ इस तरह के हैं। उसमें सबसे प्रथम है ओम नमः शिवाय। आज भी कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जप बिना गुरु के ना करें। ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय नहीं, केवल नमः शिवाय का जप करें। देखिए, पहले आपको समझना होगा ओम नमः शिवाय क्या है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, एक ध्वनि है जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है। और नमः मतलब वंदना, मैं प्रणाम करता हूँ। और शिवाय मतलब शिव परमात्मा को। तो सिंपल है, ओम नमः शिवाय का तात्पर्य यह है कि मैं आत्मा उस परम शिव को प्रणाम करता हूँ या उनकी वंदना करता हूँ। अब इसका जप आप कभी भी कर सकते हो, डेली कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो। बस शिव जी को अपना गुरु बनाइए, शिव मंदिर जाइए और आरंभ हो जाइए ओम नमः शिवाय। ऐसे ही ओम नमो नारायण है। ओम नमो नारायण नारायण जी का एक मूल मंत्र है। इसमें आप नारायण जी की वंदना करते हो। इस मंत्र का जाप आप डेली कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कर सकते हो। बस आप नारायण जी को अपना गुरु बना लीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण जी महाराज, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। आप अपने मंदिर में, आपके घर में बनाए हुए मंदिर में उनका जप आरंभ करें और इसके पश्चात आप डेली उठते बैठते वो जप करते रहे। प्रयास करें कि यह जो मंत्र जाप है, भले ओम नमः शिवाय हो या ओम नमो नारायण, ये आपके श्वास के साथ चले, तब आप देखेंगे रिजल्ट कैसे आता है। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे आप विशेषकर नारायण के दूसरे रूप जो कि वासुदेव है, जो कि श्री कृष्ण के कारक रूप है, उनको आप सामने लेके आ रहे हो और उनको भगवत रूप में आप उनको प्रणाम कर रहे हो, उनकी वंदना कर रहे हो, उनका आवाहन करते हो। इससे उनके इष्ट आपसे कनेक्ट होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाभप्रद मंत्र है। आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा आपको एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अगर आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं तो आप घी का दीपक जलाएं, कपूर दें। अगर आप कुछ बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धन के लिए कर रहे हैं तो तेल का दीपक जलाएं। ऐसे मेन मैटर करता है आपकी सामग्री, आपका उद्देश्य है। वरना ये मंत्र पूरे तरह से सात्विक है, प्रसिद्ध मंत्र है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कर सकते हो। ऐसे ही प्रभु श्री राम का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बिल्कुल कर सकते हो, इसमें तो आनंद आ जाएगा। यह हर शब्द में केवल राम राम राम, प्रभु श्री राम का नाम या जय श्री राम, ये प्रभु श्री राम के मूल मंत्र है और ये भी प्रसिद्ध है। इनको करने के लिए आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए, हर जन कल्याण के लिए। बस आपको शुद्धि की आवश्यकता है, आत्मिक शुद्धि। प्रयास करें शारीरिक शुद्धि के लिए, राइट। डाइट शांत। यहाँ ऐसा नहीं कि आप मांसाहार कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, यहाँ पे राम राम कर रहे हो, वो उचित नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट है वो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र की शक्ति वो तंत्रोक्त भी है। बिल्कुल है, अगर आप उसको एज अ तंत्रोक्त यूज करेंगे तो तंत्रोक्त भी है। लेकिन अगर आप अपने कल्याण के लिए करना चाहते हो तो आप माँ गायत्री का आह्वान करें, राइट। घी का दीपक जलाए, आप मंत्र का आरंभ करें। किसी भी दुर्गा मंदिर में जाए और माता को ही अपना इष्ट बना लें, उनको ही अपना गुरु बना लें। उसके बाद आप आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मंत्र है ये, समस्त बाधाओं का शमन करने की शक्ति रखता है। बस ध्यान रखना है, आपको मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि रखनी पड़ेगी आपके डाइट में, आपके हेल्थ में, तभी ये आपको फलित होगा। इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं।
हाँ, लेकिन अगर आप इसमें कोई नकारात्मक प्रयोजन लेकर के अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कोई भी मंत्र किसी के बुराई के लिए, किसी का अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए। केवल जन कल्याण, समाज का कल्याण, उचित कार्य में आप मंत्रों का उच्चारण करोगे, उनका प्रयोग करोगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। इसके पश्चात एक बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें एक गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का संपुट मंत्र भी आता है, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद आप गायत्री का महामृत्युंजय का संपुट कर देते हैं। ठीक है? ये भी बहुत ही कारगर मंत्र है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, हेल्थ संबंधी दिक्कत हो, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद के मंत्र हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें उसमें कई मंत्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, जो बिल्कुल सात्विक है और वह परासिद्ध मंत्र है। अब गणेश जी का एक मंत्र है ओम गणेशाय नमः। इसका प्रयोग आप कर सकते हो एज ए परासिद्ध मंत्र। आप उठते बैठते बिंदास करिए, बिल्कुल कीजिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परासिद्ध है, इसमें भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। बट इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखना है। मांसाहार मत करें, नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक्स वगैरह ना ले तो बेहतर रहेगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो लेता हूँ, सब आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं इनके साइड इफेक्ट्स है। बट अगर आपको इनसे सीरियसली इनका कहीं प्रयोग करना है, इनसे लाभ लेना है, तो आपको इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग मुस्लिम्स लोग भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर क्या हम लोग अगर मुस्लिम मंत्र करना चाहे तो उसमें क्या है? उसमें भी आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक है, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मंत्र आप इनका प्रयोग कर सकते हो। यह भी प्रसिद्ध में से ही एक आते हैं, बेसिक मंत्र है, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं आते। देखिए, कोई ध्यान रखिएगा, जिस मंत्र में बीज मंत्र आ जाए उसमें आपको थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है। हालांकि मेरा ये मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है, आप भोलेनाथ को अपने इष्ट को ही गुरु बना दें। पहले आप इन मंत्रों का प्रयोग करें, जो प्रसिद्ध मंत्र, ये एक बार सिद्ध हो जाए, इसके बाद आप तंत्रोक्त मंत्र भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपके पास इष्ट आ गया, आपके पास गुरु आ गए आपका मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे कि आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, ओम नमो नारायण किया, आपके पास गुरु आ चुके हैं, आपने उनको गुरु बना लिया है, राइट? एक मंत्र आपका सिद्ध हो गया। इसके पश्चात अगर आप नवाण मंत्र करते हो या कोई तंत्रोक्त मंत्र करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम गण गणपतये नमः, ये एक बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, जिसमें एक बीज मंत्र आ जाता है, जैसे गण। कई लोग बोलते हैं सर ये गम है, कई लोग बोलते हैं गण है। देखिए, गम और गण ये दो अलग बीज मंत्र है, इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, खैर ये चर्चा का टॉपिक अभी नहीं है। बट आप समझिए कि जब आप बीज मंत्र को लेके आ जाते हो किसी भी मंत्र में, राइट, तो बहुत ही पावरफुल आता है, वो तंत्रोक्त हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर नया है मंत्रों की दुनिया में, तो उसको मैं हमेशा एक ही सलाह दूंगा कि पहले आप परासिद्ध मंत्र का प्रयोग करें, उनको सिद्ध कर लें। ठीक है, अगर आप डेली एक माला करते हैं तो कम से कम 4-6 महीने भर करते रहे, कम से कम 10,000 तक क्रॉस करें। अगर आप ज़्यादा करते हो तो कम से कम महीना, 1.5 महीना, 41 दिन तो करें। उसके पश्चात आप कोई भी तंत्रोक्त मंत्र उठाएं, और उसको उठाने के पूर्व भी उनके इष्ट को अपने गुरु अवश्य बना लें। अर्थात जैसे मैंने बताया, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, तो आप शिव जी को अपना गुरु बना लें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप विष्णु जी को गुरु बना लें, और उसके पश्चात आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जबरदस्त रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप तंत्रोक्त मंत्र भी कीजिए, क्योंकि अब आपके पास गुरु आ गए। ये मेरा अनुभव है। कई लोग इस पर डिफर कर सकते हैं, सर बिना गुरु के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। परासिद्ध मंत्र में तो बिल्कुल कोई टेंशन ना लीजिए। हाँ, तंत्रोक्त मंत्र में आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आपके इष्ट है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओम नमः शिवाय।